हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज की जो क्लास है हमारी वो है डीओई का जो प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है क्लास 11th का, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारा सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट है। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर चुके हैं, डेरिवेटिव को सॉल्व कर चुके हैं, और भाई हमारा था 3D को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने उठाया वो उठाया कोनिक सेक्शन एंड फंक्शंस। तो देखिए, कोनिक सेक्शन एंड फंक्शन में आपका डोमेन एंड रेंज का एक क्वेश्चन आया हुआ था 2 मार्क्स का, और कोनिक सेक्शन के हमारे लिए 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का। ओके गाइस, तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन दिस पैराबोला हुज फोकल डिस्टेंस इज 4। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन पैराबोला। तो लेट द पॉइंट ऑन द पैराबोला इज, पहले तो जो आपको पूछा है वो आपने निकाल लिया, मतलब सॉरी कंसीडर कर लिया, इज एक्स वाई मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है इससे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। तो लेट द पॉइंट ऑन द पैराबोला इज एक्स वाई, यानी कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला इज एक्स वाई। अब ये जो पॉइंट है ये इस पैराबोला पर है, तो उसका मतलब क्या होगा? ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक, नाउ कंपेयरिंग, ये किस टाइप का पैराबोला दिख रहा है आपको? ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x कैसा पैराबोला है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप वाला। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो क्या करें? ऑन कंपेयरिंग आपको क्या मिलने वाला है? 4a इज इक्वल टू 8, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला इज एक्स वाई, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब ये पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये पैराबोला आते ही सबसे पहले हमने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कंपेयर करके यहाँ से a की वैल्यू निकल गई। a हम क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, a तो हमें निकालना ही पड़ेगा हर पैराबोला में। जब भी पैराबोला की इक्वेशन है उसकी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वहाँ से कंपेयर कर लीजिएगा कौन से वाली इक्वेशन है, वहाँ से a की वैल्यू निकालिएगा। आफ्टर दैट कह रहा है कि whose focal distance is 4। फोकल डिस्टेंस, तो इसका मतलब है मुझे फोकस की जरूरत पड़ेगी। तो फोकस निकालिए। फोकस क्या होता है? A0 दैट इज 20। नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है? फोकल डिस्टेंस। अच्छा, फोकल डिस्टेंस क्या होती है पहले ये भी पता होना चाहिए। अगर सपोज कीजिएगा ये मेरा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला हो गया, तो ये हमारा फोकस है इसमें, लेट एस, फोकस के कोऑर्डिनेट 2 0। ये एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला एक्स वाई, ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो फोकल डिस्टेंस का क्या मतलब है? फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस। तो चलिए फोकल डिस्टेंस पे आते हैं। फोकल डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो कोई पॉइंट हमने पैराबोला पे माना है P, फोकस है हमारा S। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? दिस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा भाई। तो उसका मतलब PS इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको? 4। अब बताइएगा, यदि PS इज इक्वल टू 4 है तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो P और S के बीच की डिस्टेंस निकाल दे? आई थिंक याद होना चाहिए आपको कि P और S के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो P और S ये रहा, तो क्या निकलेगा? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट इज इक्वल टू 4। स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ का। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 16। अब ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 से मुझे निकालने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट हमने माना है P एक्स वाई, तो इसका मतलब आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x1 y1 भी आप इसको कंसिडर कर सकते थे। तो x और y की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन नंबर 1 से एंड सेकेंड से। तो सॉल्व कीजिए x और y के लिए। y स्क्वायर की जगह 8x लिख दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस के 8x, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 16 इज 0। कौन सी यूज की है हमने इक्वेशन? यूजिंग नंबर 1।
तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 12 इज 0। इसके फैक्टर्स कर देते हैं, कितने आएंगे भाई, x प्लस 6 एंड x माइनस 2। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो क्या क्या आ रही है x की वैल्यू, x इज -6 एंड x इज 2। पैराबोला कैसा बन रहा है, राइट हैंडेड साइड वाला पैराबोला है। राइट हैंडेड साइड का मतलब है x आपका पॉजिटिव है। देखिए इसको हम पढ़ते हैं ना राइट, है ना, राइट हैंडेड पैराबोला। तो जो ये राइट साइड वाला पैराबोला है, राइट साइड का मतलब इधर, इसका मतलब है इसमें क्या होने वाला है, इसमें x पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो x नेगेटिव आ गया, यानी कि दिस इज एब्सर्ड, इसको तो आप छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, सिर्फ x इज इक्वल टू वॉट, 2। अब आप x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आएगा, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 दैट इज 16। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। y आ सकता है प्लस माइनस 4, यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। तो देयरफॉर पॉइंट इज 2 प्लस माइनस 4, 2 पॉइंट निकलेंगे, एक तो 2 4, एक 2 माइनस 4। अच्छा क्वेश्चन था ये। बस इसमें आपको एक नई बात क्या पता चली, व्हाट इज फोकल डिस्टेंस। व्हाट इज फोकल डिस्टेंस, एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन focus and a point on the parabola is known as focal distance। देखिए बेटा, कोनिक सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विथ सर्कल 1 एंड हाफ इट्स एरिया। ठीक, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा सवाल कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया है। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है अगर इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें एक टर्म यूज हो रही है कंसेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं, मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक होता है। सपोज कीजिए ये सेंटर है, पहला सर्किल, दूसरा, तीसरा, ये सारे कॉन्सेंट्रिक होते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन्स द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, यानी कि हैविंग ए कॉमन सेंटर। ओके गाइस, तो चलिए जी, इसका मतलब आपको एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इसके तो कॉन्सेंट्रिक हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है वो इसके साथ कॉन्सेंट्रिक, मीन्स जो सर्कल नंबर 1 का सेंटर आएगा वो ही हमारे इस वाले सर्कल का सेंटर आना है। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है हमारे पास में, तो कंसेंट्रिक मीन्स इसके साथ, मतलब जो इसका सेंटर आएगा हमारे सर्कल 1 का वो ही इस वाले सर्कल का सेंटर होना चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे इसका सेंटर निकालना पड़ेगा पहले। ठीक, सेंटर निकालना आप लोगों को आता है बहुत अच्छे से ना। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। तो जब भी आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी होती है तो मुझे 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हाट, एक तो सेंटर, चलिए सेंटर तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। दूसरा मुझे रेडियस भी चाहिए भाई। ठीक, तो रेडियस निकालने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए इन्होंने बोला है कि जो नया वाला सर्कल है उसका एरिया सर्कल नंबर 1 का हाफ है एंड हाफ ऑफ इट्स एरिया। ठीक, तो इसका मतलब है मुझे फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब यदि एरिया की बात चलती है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू तो मुझे पता ही है, आर इज व्हाट, आर इज रेडियस। व्हाट डज दिस मीन कि मुझे फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए। ओके गाइज, तो इसका मतलब है मुझे पहले वाले सर्कल को सॉल्व करना है, उसमें मुझे रेडियस भी निकालनी है और क्या निकालना है, दूसरी चीज मुझे उसका सेंटर भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए कर देते हैं। अब हमारा सर्किल है दिस वन, तो इसकी कंपेयर करूंगी मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y माइनस 21 इज 0। तो क्या मैं x का कोफिशिएंट माइनस 12 को g 2g और y के कोफिशिएंट को ले लूं? नहीं, कंपेयर करते हैं हम किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। लेकिन यहाँ पर है 4, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये है 4 से डिवाइड करना है इसको। सबसे पहला काम ये होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो भी टर्म आएगी 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी माइनस का 2, तो डिवाइड करेंगे हम पहले, उसके बाद हम सवाल को शुरुआत करते हैं। ठीक, तो नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज
क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है मेरी जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन की और इसकी कंपेयर कर लीजिएगा, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो कंपेयरिंग 2 and 3, तो क्या होने वाला है, 2g इज इक्वल टू -3, 2f इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -21/4। तो इसका मतलब यहाँ से आप g की वैल्यू निकालिए -3/2, यहाँ से f निकालिए -2, यहाँ से c निकालिए, c तो है ही आपके पास में। ये g, f और c हम क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज सेंटर निकलेगा, देयरफॉर सेंटर इज क्या हो जाता है, -g -f। तो -g का मतलब 3/2 और -f का मतलब 2। ये याद है ना, अगर जनरल इक्वेशन ये है हमारी x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर होता है -g -f और रेडियस कितनी होती है, रेडियस हो जाती है g² + f² - c। तो g² यानी कि इसका स्क्वायर 9/4 प्लस f² प्लस के 4 माइनस का c तो प्लस के 21/4। इसका मतलब 30 + 16/4, तो दैट इज 46/4 या फिर 23/2 का अंडर। ये हमारी रेडियस आ गई। अब रेडियस भी है मेरे पास में, सेंटर भी है मेरे पास में। ओके, अभी हमने सिर्फ इस वाले सर्किल को सॉल्व किया है, इसकी कंपेयर किया हमने जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल के साथ में। सेंटर का फॉर्मूला ये, रेडियस ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर क्या होना चाहिए, जो सर्कल नंबर 1 का सेंटर है, और सर्कल नंबर 1 का सेंटर क्या है, ये आया है। तो उसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर सेंटर of the required circle is same 3/2 and 2। यानी कि अब मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड सर्कल का क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस देखिए अभी कैसे करते हैं। अभी हम देखिए रेडियस आई हुई है सर्कल 1 के लिए हमारी कितनी, √23/2। तो उसका मतलब एरिया निकालते हैं हम। एरिया ऑफ सर्कल 1, जो आपका क्वेश्चन में सर्कल गिवन है, क्या हो जाएगा, πr²। इसका मतलब πr² का मतलब 23/2, तो 23π/2 यही रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, है ना, वो क्या है, हाफ एंड हाफ इट्स एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ कि देयरफॉर एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, area of the required circle is equal to half of, जो भी ये एरिया आ रहा है, ये गिवन है ना, तो उसका मतलब कितना मिल गया, 23π/4। दैट इज एरिया क्या है रिक्वायर्ड सर्कल का, πr², वेयर r इज द रेडियस। अभी मुझे पता नहीं है, मैंने जस्ट कंसिडर किया है कि रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस कैपिटल r है, तो पाई से पाई उड़ा दीजिएगा। तो दिस इम्प्लाइज r² इज 23/4। अब देखिएगा r² है मेरे पास में, सेंटर भी है मेरे पास में, तो क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाती है, इज x - h यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², मतलब कि 23/4। इसको सॉल्व कर लेंगे अब आप, है ना, प्रॉपर वे में। एलसीएम ले लीजिएगा 2, आफ्टर दैट प्लीज सॉल्व दिस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ना। देखिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा फंक्शन का है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। ये आपके पास में फंक्शन है, इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। ठीक, तो डोमेन का मतलब एक्स की वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सही है, डोमेन का मतलब तो ये हो जाता है। ठीक, और रेंज का मतलब एफ एक्स की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन आपके पास में एग्जिस्ट करेगा, या यू कैन से वाई की वो सारी की सारी वैल्यूज जो डोमेन के लिए एग्जिस्ट करती हैं। ओके, अब देखिएगा
ये मेरा फंक्शन है, इसमें डिनोमिनेटर में है x माइनस वन, तो डोमेन बहुत ही इजी हो जाएगा निकालना। x माइनस वन को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाती है। कहने का मतलब अगर x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। देयरफॉर या दैट इज एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इनफाइनाइट आ रहा है नहीं आ रहा है, आप 0 रख के देखिएगा, नीचे 0 ऊपर 0, तो 0/0 फॉर्म, तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मुझे वो वाली वैल्यूज चाहिए जिस पर एग्जिस्ट करेगा, तो 1 को छोड़ के सारे पॉइंट्स पर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। कैसा फंक्शन है हमारा? रियल फंक्शन है। तो रियल नंबर में से यदि मैं 1 को हटा दूं तो दैट इज डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू रियल नंबर में से सिर्फ 1 को माइनस करना है। और ये डिनोमिनेटर में हर एक क्वेश्चन में यही करना है। डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं, वहां से x की जितनी वैल्यूज आती हैं उनको r में से माइनस कर दीजिएगा, वो डायरेक्ट आपके पास में डोमेन निकल के आता है। दिस इज द इजीएस्ट वे। ठीक, उसके बाद आते हैं भाई रेंज। रेंज का मतलब है fx या फिर यू कैन से y। अब देखिएगा मॉड्यूलस है, मॉड फंक्शन को क्यों ना हम डिफाइन कर लें भाई। अगर देखिएगा x माइनस वन होगा पॉजिटिव तो मॉड की वैल्यू आती है पॉजिटिव, और यदि x माइनस वन होगा नेगेटिव तो इस मॉड की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। यही होती है मॉड्यूलस की डेफिनेशन। तो इसका मतलब fx की वैल्यू 1 होगी यदि x ग्रेटर देन 1, और ये क्या आ जाएगा -1 इफ x इज लेस देन 1। तो देख रहे हैं आप, ग्रेटर देन 1 पे 1 है वैल्यू और लेस देन 1 पे इसका मतलब क्या है हमारी -1। तो fx की सिर्फ 2 वैल्यूज आई हैं, एक तो 1 और एक -1। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द रेंज। यही रेंज होगी फंक्शन की हमारे। तो रेंज ऑफ fx इज 1 and -1। क्योंकि देखिए 1 और -1 के अलावा तो कोई वैल्यू नहीं आएगी ना। अगर x 1 से वैल्यू बड़ी दे रहा है तो आंसर में 1 आएगा, और यदि 1 से छोटी दे रहा है तो आंसर में कितना आएगा? -1। तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन में सिर्फ ये 2 वैल्यूज आएंगी, मतलब fx में, और fx क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया मेरा रेंज। रेंज का मतलब fx की वैल्यू निकालनी होती है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ती है। ओके गाइज, तो चलिए दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन एंड फंक्शंस फ्रॉम प्रैक्टिस पेपर। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका हम करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, तो चलिए ध्यान रखिएगा सब अपना। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।